मैं निशा शर्मा माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर चौमू आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। देखिए कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। कोई उद्योग धंधे नहीं थे, चारों तरफ गरीबी व्याप्त थी, यहाँ तक कि बिल्कुल भूखमरी की स्थिति थी। लेकिन तब से आज तक निरंतर हमारा देश विकास करता रहा है और आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास जारी रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि विश्व के कई राष्ट्र, लगभग सभी राष्ट्र हमारी आर्थिक स्थिति को सुधरते हुए देखकर आश्चर्यचकित हैं कि किस तरीके से इस राष्ट्र ने इतने कम समय में अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधारने का प्रयास किया है और उसमें वे सफल भी रहा है। लेकिन अभी भी हमारे भारत के समक्ष बहुत सारी आर्थिक चुनौतियां हैं जिनका सामना उसको निरंतर करना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण है भारत की गरीबी, मुद्रास्फीति और यहाँ की जनसंख्या। जनसंख्या के कारण भी जो हमारी आर्थिक विकास होते हैं वो जनता के जो विकास कार्य हैं उनमें ही अधिकतर हमारा जो आर्थिक स्थितियों के लाभ जो मिलते हैं वो उनमें खर्च हो जाते हैं, जिसके कारण कि हमारी आर्थिक स्थिति अर्थव्यवस्था को ज़्यादा संबल नहीं मिल पाता है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुद्रास्फीति या मुद्रा वृद्धि। देखिए मुद्रास्फीति या मुद्रा वृद्धि क्या होती है। हम लोग बाजार से अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं खरीदते हैं, सुई से लेकर कपड़े, जूते, किताबें, सब कुछ हम बाजार से लेते हैं। लेकिन हम अनुभव करते हैं कि समय के साथ साथ में उन वस्तुओं में निरंतर मूल्य में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कि पहले जो किताब 10 रुपए की आती थी, आज उसी किताब के हमारे को 90 रुपए या 100 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये है मुद्रा वृद्धि या मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि की पूर्व से आज के समय में जो हम मूल्य में वृद्धि दे रहे हैं, जितना पैसा ज्यादा दे रहे हैं, वही मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि कहलाती है। जैसे अभी देख रहे होंगे आप लोग कि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए जो वस्तुएं हैं हमें ज्यादा कीमत देकर चुकानी पड़ रही है। जैसे कोई भी चीज हम खरीदने जाते हैं तो कहते हैं भाई मार्केट में माल नहीं है, इसलिए इसके पैसे ज्यादा लगेंगे। इसे हम मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति कह सकते हैं। मुद्रास्फीति के कारण व्यक्ति को जो वस्तु है उसकी कीमत ज्यादा देनी पड़ती है पहले की अपेक्षा। अब देखिए मुद्रास्फीति का माप प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रास्फीति को एक निश्चित माप के आधार पर मापा जाता है, जिसके आधार पर कि उसकी जो सूचकांक होते हैं उनका पता चलता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में एक सूचकांक को निर्धारित किया गया है, जिससे कि उसका जो वास्तविक स्थिति है कि किस गति में मूल्य वृद्धि हो रही है उसका माप सही तरीके से किया जा सके। तो इसको हम अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग तरीके से मापते हैं। जैसे किसी में कीमत सूचकांक होते हैं, किसी में थोक मूल्य सूचकांक होते हैं, किसी में उपभोक्ता सूचकांकों का आधार मानकर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है। जैसे हम देखते हैं अभी कि भारत में मुद्रास्फीति को हम थोक मुद्रा मूल्य के रूप में जानते हैं। थोक मुद्रा मूल्य के आधार पर ही मुद्रास्फीति की वृद्धि या कमी को अंकित किया जाता है और उसके आधार पर ही व्यवस्थाओं को मुद्रा की लाभ हानियां या किस गति से मूल्य वृद्धि हो रही है या मुद्रास्फीति हो रही है इसका पता लगाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं मुद्रास्फीति के हानियां। देखिए मुद्रास्फीति की हानियां कई प्रकार से सामने आती है। केवल यही नहीं है कि केवल देश को या व्यक्ति को एक वस्तु का मूल्य ज्यादा देखना ही इसकी हानि है, बल्कि इसमें होता है
कि मुद्रास्फीति में वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, इसके साथ ही जो हमारी मुद्रा है उसका मूल्य कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज पहले 10 रुपए की खरीदते थे और अगर अब हम वही चीज 100 रुपए की खरीद रहे हैं तो हमारे मुद्रा का मूल्य जो पहले 10 रुपए का था आज वो हो गया 100 रुपए का। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हमारी जो मूल्य वृद्धि है वो हानिकारक होती है। इसी तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। तो ये है हमारी मुद्रास्फीति की हानियां। अब हम पढ़ेंगे गरीबी। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष भारतीय व्यवस्था की प्रमुख समस्या है गरीबी। जो भी हमारी सरकार देश के विकास के लिए कार्य करती है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है देश की गरीबी। देश में हमारे देश के अंतर्गत प्राचीन समय में आपने सुना होगा कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों ने हमारे राज्य को अपना उपनिवेश बनाने के प्रयास किए। इसके अलावा निरंतर हमारे ऊपर विदेशियों ने आक्रमण किए। वो किस कारण किए? हमारी आर्थिक स्थितियों के कारण। जैसे डच आए, हून आए, फ्रांसीसी आए और मुगल आए, लास्ट के अंदर हमारे अंत में अंग्रेज आए जिन्होंने हमारी पूरी आर्थिक अर्थव्यवस्था को ही चौपट कर दिया। तो आज जो हमारी गरीबी है वह प्रमुख कारण इसका है अर्थव्यवस्था में कमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो गरीबी है उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले होता है सामाजिक कारण। देखिए आपने देखा होगा कि भारत के अंतर्गत जो आपसी प्रेम है वह ज्यादा है, समाज के लोगों में एकरूपता अधिक है, इसलिए वह छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी, छोटी छोटी बातों के अंतर्गत भी समाज के सभी लोग एक साथ एकजुट होकर कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जन्म उत्सव है, कोई विवाह समारोह है, कोई किसी की मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सभी लोग एक जगह पर रहते हैं और कई दिनों तक उनके यहाँ पर उत्साह का वातावरण रहता है विवाह के समय में और लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसलिए और किसी की मृत्यु हो जाती है और व्यक्ति गरीब है तो भी उसे मृत्यु भोज करना अनिवार्य होता है। जन्म के समय में भी जो बच्चे का जन्म होता है उस समय में भी व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब हो लेकिन उसे कुछ प्रोग्राम जरूर करना पड़ता है, जिसके कारण ये सामाजिक कारण है, जिसके कारण कि व्यक्ति गरीब होता है फिर भी उसे अपने आसपास में या किसी जानकार से कर्ज लेकर उसको वह काम करने पड़ते हैं और अगर वो नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में समाज उसका बहिष्कार करता है। इसलिए उसे समाज के दबाव में आकर ये कार्य करने पड़ते हैं और वह निरंतर गरीब से गरीब होता जाता है। ये है हमारा सामाजिक कारण। गरीबी का प्रमुख कारण है ये सामाजिक कारण, क्योंकि व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह अपनी स्वेच्छा से कम और समाज के दबाव में आकर अधिक करता है। समाज के दबाव के कारण ही वह विभिन्न समारोहों का आयोजन करता है, ना चाहते हुए भी कि लोग क्या कहेंगे। समाज की सबसे प्रमुख समस्या हमारी कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर मान लो किसी की मृत्यु हो गई और वो मृत्यु भोज उसके परिवार वाले नहीं करना चाहते हैं तो समाज के लोग उनके ऊपर जाकर दबाव डालते हैं, उनको कहते हैं कि आपको समाज से बाहर कर दिया जाएगा, आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, आपके समाज में जो पहले जैसी रेपुटेशन है वो नहीं होगी। तो व्यक्ति समाज के दबाव में आकर कार्य करता है। दूसरा कारण है हमारा आर्थिक कारण। देखिए आर्थिक कारण में हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौती है आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो उतनी नहीं है जितनी की हमारे को आवश्यकता है, जिसके कारण भी गरीबी निरंतर बढ़ती रहती है। गरीबी के बढ़ने का कारण है आर्थिक की कमी, कि देश हमारा विकास तो कर रहा है लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना हमारे पास धन
नहीं है। तीसरा कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिकरण के अंतर्गत देखिए कि समाज के अंतर्गत निरंतर पंचवर्षीय योजनाएं या अन्य योजनाओं के आधार पर सरकार लोगों को अलग अलग सुविधाएं देती है, अलग अलग योजनाएं चलाकर उनको लाभ प्रदान करने का कार्य करती है। लेकिन राजनीतिक जागरूकता ना होने के कारण लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं होती है और ऐसी स्थिति के कारण वो लोग जो लाभ सरकार हमें दे रही है उनके बारे में विचार ही नहीं करती है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत उनको योजनाओं का पता ही नहीं होता है और जो योजनाएं उनके लिए वास्तव में चलाई जा रही है वह उन तक नहीं पहुंचती। इसके अलावा भी अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्तियों को आर्थ शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो अशिक्षा के कारण भी व्यक्ति जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसी तरीके से गरीबी भी है। तो ये हमारे गरीबी के प्रमुख कारण हैं। अगली क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बेरोजगारी। आज के प्रश्न लिखिए। देखिए, पहला है भारतीय सूचकांक क्या है। दूसरा प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं लिखिए। तीसरा प्रश्न है मुद्रास्फीति क्या है और चौथा है गरीबी के कारण लिखिए। आपको ये चारों प्रश्न करने हैं। प्रश्न करने के साथ साथ आपको इनको याद भी करना है। देखिए, मुद्रास्फीति की हानियां कई प्रकार से सामने आती है। केवल यही नहीं है कि केवल देश को या व्यक्ति को एक वस्तु का मूल्य ज्यादा देखना ही इसकी हानि है, बल्कि इसमें होता है कि मुद्रास्फीति में वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, इसके साथ ही जो हमारी मुद्रा है उसका मूल्य कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज पहले 10 रुपए की खरीदते थे और अगर अब हम वही चीज 100 रुपए की खरीद रहे हैं तो हमारे मुद्रा का मूल्य जो पहले 10 रुपए का था आज वो हो गया 100 रुपए का। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हमारी जो मूल्य वृद्धि है वो हानिकारक होती है। इसी तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। तो ये है हमारी मुद्रास्फीति की हानियां। अब हम पढ़ेंगे गरीबी। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष भारतीय व्यवस्था की प्रमुख समस्या है गरीबी। जो भी हमारी सरकार देश के विकास के लिए कार्य करती है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है देश की गरीबी।
देश में, हमारे देश के अंतर्गत प्राचीन समय में आपने सुना होगा कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों ने हमारे राज्य को अपना उपनिवेश बनाने के प्रयास किए। इसके अलावा निरंतर हमारे ऊपर विदेशियों ने आक्रमण किए। वो किस कारण किए? हमारी आर्थिक स्थितियों के कारण। जैसे डच आए, हुन आए, फ्रांसीसी आए और मुगल आए, लास्ट के अंदर हमारे अंत में अंग्रेज आए, जिन्होंने हमारी पूरी आर्थिक अर्थव्यवस्था को ही चौपट कर दिया। तो आज जो हमारी गरीबी है वे प्रमुख कारण इसका है अर्थव्यवस्था में कमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो गरीबी है उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले होता है सामाजिक कारण। देखिए, आपने देखा होगा कि भारत के अंतर्गत जो आपसी प्रेम है वह ज्यादा है। समाज के लोगों में एकरूपता अधिक है, इसलिए वह छोटे छोटे कार्यक्रम करती है पहले की अपेक्षा। अब देखिए, मुद्रास्फीति का माप प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रास्फीति को एक निश्चित माप के आधार पर मापा जाता है, जिसके आधार पर कि उसकी जो सूचकांक होते हैं उनका पता चलता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में एक सूचकांक को निर्धारित किया गया है, जिससे कि उसका जो वास्तविक स्थिति है कि किस गति में मूल्य वृद्धि हो रही है उसका माप सही तरीके से किया जा सके। तो इसको हम अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग तरीके से मापते हैं। जैसे किसी में कीमत सूचकांक होते हैं, किसी में थोक मूल्य सूचकांक होते हैं, किसी में उपभोक्ता सूचकांकों का आधार मानकर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है। जैसे हम देखते हैं अभी कि भारत में मुद्रास्फीति को हम थोक मुद्रा मूल्य के रूप में जानते हैं। थोक मुद्रा मूल्य के आधार पर ही मुद्रास्फीति की वृद्धि या कमी को अंकित किया जाता है और उसके आधार पर ही व्यवस्थाओं को मुद्रा की लाभ हानियां या किस गति से मूल्य वृद्धि हो रही है या मुद्रास्फीति हो रही है इसका पता लगाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं मुद्रास्फीति के हानि। देखिए, मुद्रास्फीति की हानियां कई प्रकार से सामने आती है। केवल यही नहीं है कि केवल देश को या व्यक्ति को एक वस्तु का मूल्य ज्यादा देखना ही उसकी हानि है, बल्कि इसमें होता है कि मुद्रास्फीति में वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, इसके साथ ही जो हमारी मुद्रा है उसका मूल्य कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज पहले 10 रुपए की खरीदते थे और अगर अब हम वही चीज 100 रुपए की खरीद रहे हैं तो हमारे मुद्रा का मूल्य जो पहले 10 रुपए का था आज वो हो गया 100 रुपए का। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हमारी जो मूल्य वृद्धि है वो हानिकारक होती है। इसी तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। तो ये है हमारी मुद्रास्फीति की हानियां। अब हम पढ़ेंगे गरीबी। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष भी छोटी छोटी बातों के अंतर्गत भी समाज के सभी लोग एक साथ एकजुट होकर कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जन्म उत्सव है, कोई विवाह समारोह है, कोई किसी की मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सभी लोग एक जगह पर रहते हैं और कई दिनों तक उनके यहाँ पर उत्साह का वातावरण रहता है विवाह के समय में और लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसलिए और किसी की मृत्यु हो जाती है और व्यक्ति गरीब है तो भी उसे मृत्यु भोज करना अनिवार्य होता है। जन्म के समय में भी जो बच्चे का जन्म होता है उस समय में भी व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब हो लेकिन उसे कुछ प्रोग्राम जरूर करना पड़ता है, जिसके कारण ये सामाजिक कारण है, जिसके कारण कि व्यक्ति गरीब होता है फिर भी उसे अपने आसपास में या किसी जानकार से कर्ज लेकर
उसको वो काम करने पड़ते हैं, और अगर वो नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में समाज उसका बहिष्कार करता है। इसलिए उसे समाज के दबाव में आकर ये कार्य करने पड़ते हैं और वह निरंतर गरीब से गरीब होता जाता है। ये है हमारा सामाजिक कारण। गरीबी का प्रमुख कारण है ये सामाजिक कारण, क्योंकि व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह अपनी स्वेच्छा से कम और समाज के दबाव में आकर अधिक करता है। समाज के दबाव के कारण ही वह विभिन्न समारोहों का आयोजन करता है, ना चाहते हुए भी कि लोग क्या कहेंगे। समाज की सबसे प्रमुख समस्या हमारी कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर मान लो किसी की मृत्यु हो गई और वो मृत्यु भोज उसके परिवार वाले नहीं करना चाहते हैं, तो समाज के लोग उनके ऊपर जाकर दबाव डालते हैं। उनको कहते हैं कि आपको समाज से बाहर कर दिया जाएगा, आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, आपके समाज में जो पहले जैसी रेपुटेशन है वो नहीं होगी। तो व्यक्ति समाज के दबाव में आकर कार्य करता है। दूसरा कारण है हमारा आर्थिक कारण। देखिए, आर्थिक कारण में हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौती है। आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो उतनी नहीं है जितने की हमारे को आवश्यकता है, जिसके कारण भी गरीबी निरंतर बढ़ती रहती है। गरीबी के बढ़ने का कारण है आर्थिक की कमी, कि देश हमारा विकास तो कर रहा है लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना हमारे पास धन नहीं है। तीसरा कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंतर्गत देखिए कि समाज के अंतर्गत निरंतर पंचवर्षीय योजनाएं या अन्य योजनाओं के आधार पर सरकार लोगों को अलग अलग सुविधाएं देती है, अलग अलग योजनाएं चलाकर उनको लाभ प्रदान करने का कार्य करती है। लेकिन राजनीतिक जागरूकता ना होने के कारण लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं होती है, और ऐसी स्थिति के कारण वो लोग जो लाभ सरकार हमें दे रही है उनके बारे में विचार ही नहीं करती है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत उनको योजनाओं का पता ही नहीं होता है, और जो योजनाएं उनके लिए वास्तव में चलाई जा रही है वह उन तक नहीं पहुंचती। इसके अलावा भी अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्तियों को आर्ट शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो अशिक्षा के कारण भी व्यक्ति जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसी तरीके से गरीबी भी है। तो ये हमारे गरीबी के प्रमुख कारण हैं। अगली क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बेरोजगारी। आज के प्रश्न लिखिए। देखिए, पहला है भारतीय सूचकांक क्या है। दूसरा प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं लिखिए। तीसरा प्रश्न है मुद्रास्फीति क्या है, और चौथा है गरीबी के कारण